हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर पार्टनर्स। कैसे हो आप सब? एम आई ऑडिबल? क्या आप सभी तक आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? एक बार जल्दी से हमें चैट बॉक्स में यस लिख के कंफर्म कर दीजिए। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग की एनर्जी सुपर हाई होनी चाहिए। जैसे जुलाई होगा आप सबके लिए सुपर हाई मंथ, वैसे मॉर्निंग की एनर्जी भाई लोग सुपर हाई होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, 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 गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ऑल गुड? सब मजे में? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। बहुत अच्छी बात है। आज है रिटमिस का डे 4। रिटमिस का डे 4 क्या है टॉपिक भाई लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है रिटमिस के डे 4 में? क्या सीखने वाले हो? ट्रस्ट इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली, 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 एग्जैक्टली। आज जानने वाले हो कि किस तरीके से ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, क्यों ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहिए, राइट? क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर ट्रस्ट, राइट? और वो ट्रस्ट कैसे आपको आगे लेकर के जाता है, राइट? सीखना चाहोगे? सीखना चाहोगे, जानना चाहोगे कि क्यों ट्रस्ट जरूरी है बिजनेस के अंदर और ट्रस्ट कैसे आपको आगे लेकर के जाता है, राइट? और क्या वो स्ट्रैटेजी है जिससे आप ट्रस्ट गेन कर पाते हो? ट्रस्ट गेन कर पाते हो। देखो, कहते हैं ना भाई लोग, एक बहुत प्यारा सा लाइन है कि यार विश्वास ही विजय का जड़ होता है। क्या होता है संजना मैम? विश्वास ही विजय का जड़ होता है, राइट? तो अगर किसी भी एक इंसान को लाइफ में कामयाब होना, एग्जैक्टली किसी को भी अपने लाइफ में विजय पाना है, वो सफलता पाना है, तो विश्वास के बिना नहीं हो सकता, वो ट्रस्ट के बिना नहीं हो सकता। है कि नहीं? आर यू ऑल एग्री? सही कह रहा हूं कि विश्वास ही विजय का जड़ होता है, राइट? अमेजिंग, 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 अमेजिंग। आज बहुत ही ना जबरदस्त टॉपिक है भाई लोग। आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ट्रस्ट इंजीनियरिंग। और आज की ये जो बात है ना, आज की ये जो टॉपिक है ट्रस्ट की बात, ये ना इसको अपने दिल और दिमाग दोनों जगह बैठा लेना। कहते हैं, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, मिस्टर अंकित बंसल सर भी एक लाइन कहते हैं कि यार, पहली ईमानदारी फिर दुकानदारी। जब आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में या कोई भी काम में जब आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका दुकानदारी, आपका बिजनेस इतना होता है, इतना होता है, वर्षा मैम, सोनाली जी, अलका जी, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो विश्वास है ना, आप सबको पता है कि विश्वास बनाने में, मार्केट में वो ट्रस्ट गेन करने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट तोड़ने में, वो विश्वास तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, राइट? लेकिन जो एक इंसान, जो भी एक इंसान अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में एक ट्रस्ट को गेन कर लेता है ना भाई लोग, जब एक ट्रस्ट को गेन कर लेता है, तो वो इतना बिजनेस बिल्ड कर पाता है, इतना बेहतर मार्केट में काम कर पाता है, लोग इतना उसे सपोर्ट करते हैं, जिससे कभी भी उसे अपने लाइफ में पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ता, कभी देखना नहीं पड़ता, राइट? तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें सेशन को। जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं फिर आप सबको स्क्रीन पे लेकर के जा रहा हूं। अगर आप सबको स्क्रीन विजिबल है तो चैट बॉक्स में डिजिट में 1 टाइप कर दीजिए एक बार जल्दी से, अगर स्क्रीन विजिबल है तो जल्दी से। नहीं है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अभी तो था आई थिंक। मैं देख लेता हूं, फिर से देख लेता हूं। हम्म। ओके, ठीक है। आई थिंक अभी स्क्रीन विजिबल होगा, राइट? विजिबल है? परफेक्ट है, परफेक्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो, आज रिटमिस का ये जो सेशन है ना भाई लोग, ये लगभग 40 to 45 मिनट चलेगा, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की लर्निंग्स आपको काफी मदद करेगी,
आपको काफी मदद करेगी अपने करियर में ग्रोथ लेने को लेकर के। राइट, आप एज एन एफिलिएट पार्टनर के रूप में भी हमारे साथ काम करोगे ना, तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत आपको मदद करने वाला है। राइट, तो आगे चलते हैं। देखो, आगे चलने से पहले ना एक बहुत प्यारा सा लाइन है, कहते हैं कि यार पीपल डोंट बाय द बेस्ट प्रोडक्ट। नेहा मैम क्या कहते हैं कि पीपल डोंट बाय द बेस्ट प्रोडक्ट, दे बाय द पर्सन दे ट्रस्ट द मोस्ट। एक इंसान ना, एक इंसान बेस्ट प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, एक इंसान सामने वाले इंसान के ट्रस्ट, उस इंसान के ट्रस्ट को खरीदता है। ये रियलिटी है। अब मार्केट के बहुत अच्छे व्यापारी को जब देखोगे ना, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे, तो उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं डिपेंड नहीं करता, उनका मार्केट में ट्रस्ट कैसा है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, ये डिपेंड करता है। उनका विश्वास मार्केट में कैसा है। जस्ट लाइक आज हमारे फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर आशुतोष परतिया सर, राइट। आज आप सबको पता है कि आशुतोष सर की क्रेडिबिलिटी है। आज लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग उनके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स उनके साथ बैठ चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। उनको अलग अलग इवेंट्स में इनवाइट किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें उन्हें इनवाइट किया जाता है। G20 के कंटेंट क्रिएटर के समिट में उन्हें इनवाइट किया जाता है। टेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे, जो स्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे उन्हें इनवाइट किया जाता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आईआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज उन्हें इनवाइट करते हैं। कैसे? उनका एक ट्रस्ट है मार्केट में। और अगर आप लोग इतने ट्रस्टेबल इंसान के साथ और इतने ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी यही यही रविंग इफेक्ट चाहिए, यही ट्रस्ट आप लोगों को भी मार्केट में क्रिएट करना चाहिए, जिससे आप बिजनेस में 2x 3x 4x 5x की ग्रोथ ले पाओ। राइट, तो आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहला जो ट्रस्ट क्रिएट करने का, ये जो इंजीनियरिंग का जो है ना, पहला जो स्ट्रैटेजी कह लो, वो क्या है? ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। आज के टाइम पे ना भाई लोग, ट्रस्ट मार्केट का एक न्यू करेंसी है। राइट, जैसे यहां पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि मार्केट में सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं है, ट्रस्ट है। ये सही बात है। और आप लोग एक्सेप्ट करोगे पूनम मैम कि मार्केट में सबसे बड़ा एसेट क्या है? ट्रस्ट है। आज के टाइम पे पैसा मैटर नहीं करता। अगर आज के डेट पे मान के चलो कोई आपसे लाख रुपए भी किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज का चार्ज कर रहा है ना, तो लाख रुपए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो इंसान लाख रुपए देने के लिए तैयार है, या जो इंसान लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो तभी वो तैयार होता है जब सामने वाले इंसान, जो सामने वाला जो पर्सन है, जो पीपल है, वो उस ट्रस्ट को गेन कर पाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखो ना, कि दो डॉक्टर हैं मार्केट में, दो तरीके के डॉक्टर हैं, सेम डिग्री है उनके पास, दोनों फिजिशियन है, लेकिन एक डॉक्टर के बाहर 100 पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, और दूसरे डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर एक भी पेशेंट नहीं है। डिफरेंस क्या है? उस डॉक्टर ने जो वैल्यू दिया, जो ट्रस्ट गेन किया, उस ट्रस्ट के कारण सैकड़ों लोग उसके क्लिनिक के बाहर हैं। और दूसरे डॉक्टर ने जबकि पढ़ाई भी सेम किया है, सब कुछ सेम किया है, बट वो वैल्यू नहीं दे पाया, वो ट्रस्ट गेन नहीं कर पाया, इसी की वजह से उसके क्लिनिक पे एक भी पेशेंट नहीं है। तो ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। इसका लर्निंग क्या है कि लोग ट्रस्टेड पर्सन से महंगा भी खरीद लेते हैं। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज महंगा भी है ना मार्केट में, तो तब भी लोग खरीद लेंगे अगर आप एक ट्रस्टेड पर्सन हो उस पार्टिकुलर कस्टमर के लिए। और ट्रस्टेड पर्सन कैसे बना जा सकता है, इसको आगे सीखते हैं। तो कैसे बना जा सकता है एक ट्रस्टेड पर्सन? सबसे पहला क्या है स्ट्रैटेजी? सेल लेस, सॉल्व मोर। बहुत सिंपल से स्ट्रैटेजी है। हर बार प्रोडक्ट मत बेचो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये बार बार चीजें ना आपको बताई जाती हैं। डियर पार्टनर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये ना बातें आपको बार बार सिखाई जाती है, अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से, अलग अलग ट्रेनर के माध्यम से, कि भाई साहब, हमें जबरदस्ती कुछ भी चीजें मार्केट में सेल नहीं करना है, हमें मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
इसे कहते हैं कि कैप्चर द इनकन्वीनियंस। अगर आप मार्केट के किसी भी इनकन्वीनियंस को, किसी प्रॉब्लम को अगर आप कैप्चर कर जाते हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे जाते हो, तो आपको सेल नहीं करना पड़ता, सेल तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, राइट। जैसे एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है कि एक जिम ट्रेनर जो है वो प्रोटीन बेच रहा है, और दूसरा एक जिम ट्रेनर है जो फ्री में डाइट प्लान दे रहा है। तो भाई कस्टमर किस पे ट्रस्ट करेगा? जल्दी से बताओ, कस्टमर किसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? जो सबसे पहले डाइट प्लान फ्री में दे रहा है उसके ऊपर, या जो जिम ट्रेनर सबसे पहले प्रोटीन ही बेचने लगा? ट्रेनर के ऊपर या डाइट प्लान के ऊपर? डाइट प्लानर के ऊपर, एग्जैक्टली exactly। क्यों? क्योंकि पहले उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, तो जाकर के आगे उसने अपने प्रोडक्ट को रखा, राइट। जस्ट लाइक जियो कंपनी मार्केट में आई थी, आप सबको पता है ना। अब कहीं ना कहीं मार्केट में आप सबको पता है कि भाई जियो कंपनी से पहले एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, बीएसएनएल का, राइट, बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत ही बड़ा नेटवर्क था, राइट। मार्केट में बहुत बड़ा नेटवर्क था, राइट। मैक्सिमम जो कहीं ना कहीं मार्केट के जो लोग थे वो किसका सिम यूज करते थे? एयरटेल का, बीएसएनएल का, वोडाफोन का। अब जियो को मार्केट में एंट्री लेना था, अब जियो को मार्केट में एंट्री लेना था, तो जियो ने क्या किया? पहले वैल्यू दिया, एक फॉर्मूला पे काम किया, गिव 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 देन आक्श। पहले देते जाओ, पहले वैल्यू देते जाओ, पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते जाओ, फिर सामने वाले से ऑर्डर आक्स करो। जस्ट लाइक पहले उसने फ्री में, राइट, फ्री में ही तो 4G का कनेक्शन बांटा ना, फ्री में ही सिम बांटा, विदाउट एनी फी, विदाउट एनी रिचार्ज का कोई पैसा लिए, फ्री में लोगों को वैल्यू दिया, और आदत लगा दी 4G का, 4G स्पीड का। जब लोग कंपेयर करने लगे कि यार 3G में चीजें स्लो चल रही हैं और 4G में चीजें फास्ट चल रही हैं, तो 4G का किसने आदत लगाया? जियो ने आदत लगाया, राइट। तो पहले उसने क्या किया? गिव गिव गिव, और देन एक साल के बाद उस फ्री वाले कॉन्सेप्ट को बदल करके पेड वाले कॉन्सेप्ट में लेके आ गया कि नहीं भाई, अब तो आदत लग चुकी है, भारत के हर एक कोने में जियो एंट्री ले चुका है, अब हम मार्केट में चार्ज कर सकते हैं, राइट। महीने के 300 रुपए का, साल का 1000 रुपए का हम चार्ज ले सकते हैं। तो पहले जियो आते ही अपने सिम को बेचने लगा था क्या? नहीं। जियो आते ही सबसे पहले उसने क्या किया? मार्केट के कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मार्केट के इंटरनेट स्पीड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लोगों को आदत लगवाया, राइट, अवेयरनेस क्रिएट करवाया, और फिर उसके बाद सामने में प्रोडक्ट रख दिया। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों का भी होना चाहिए कि जब भी आप काम करो ग्राउंड पे, तो सेल लेस सॉल्व मोर। सर खरीद लो, सर खरीद लो, सर प्रीमियम प्लस में इनरोल हो जाओ, सर ये मिल जाएगा, सर वो मिल जाएगा, सर लाइफ बदल जाएगी। नहीं, सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम को समझना है, सामने वाले इंसान के दुख और दर्द को समझना है, और उसके अनुसार रेलेवेंट सॉल्यूशन देना है, और वही सॉल्यूशन को फिर डायरेक्टली मैप कर देना है आई डिजिटल परन्योर के साथ। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। तो आगे चलते हैं। दूसरी चीज क्या है? कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। देखो, ट्रस्ट आप तभी बिल्ड कर पाते हो, और आप ट्रस्टेड पर्सन अपने क्लाइंट के लिए तभी बन पाते हो जब आप खुद कंसिस्टेंट रहते हो। जब तक आप खुद कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, तब तक आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आप लोग एक चीज महसूस करते होंगे ना, जो हमारे आई डिजिटल प्रन्योर के बहुत ही कंसिस्टेंट टॉप परफॉर्मर हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट पार्टनर हैं, जो हर मंथ कुछ ना कुछ काम करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, अर्निंग करते हैं, लर्निंग लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कुछ अलग होता है। और जो वो इंसान सिर्फ ब्लेम करता है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, सर ये नहीं हो पा रहा है, सर वो नहीं हो पा रहा है, सर ऐसा नहीं हो रहा है, सर वैसा नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्लेम करता है वो, या बहाना मारता है, एक्सक्यूजेस खाली लेकर के बाहर आता है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे और लूज हो जाता है, क्योंकि वो अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट नहीं रहता। जैसे यहां पे लिखा है ना कि एक वायरल रील ट्रस्ट नहीं बनाती,
आप अगर कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में जा रहे हो और सोचो कि एक ही ऐसा रील बना दूं जो वायरल हो जाए, और अगर वायरल हो गई तो ट्रस्ट में बना लूंगा, मार्केट का ट्रस्ट जीत लूंगा, नहीं। आपको मिनिमम 100 कंसिस्टेंट कंटेंट बनाना पड़ेगा, सैकड़ों कंटेंट डालना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, तभी वो ट्रस्ट बन पाएगा। और वही कंसिस्टेंसी आपको कॉन्फिडेंस देता है, और जब कॉन्फिडेंस देता है तो उसी कॉन्फिडेंस को आप मार्केट में अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाते हो, उस इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर कर पाते हो। और जब आप किसी भी कस्टमर के अंदर वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर पाते हो तो सामने वाला भी कस्टमर क्या होता है, कॉन्फिडेंस में आ जाता है और आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है, और फिर जाकर के वो डिसीजन ले पाता है। तो ऐसा आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि 2 दिन आपने काम किया, 4 दिन आपने काम किया, फिर आप 5 दिन रुक गए, फिर 10 दिन आपने काम किया, फिर 2 दिन आप रुक गए। नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कॉन्फिडेंस आप क्रिएट कर पाओगे। राइट, आगे चलते हैं। तीसरा स्ट्रैटेजी क्या है? शो प्रूफ, डोंट जस्ट क्लेम। क्लेम सब करते हैं भाई लोग, प्रूफ बहुत कम लोग देते हैं, इस बात की रियलिटी है, सच्चाई है। अब आप देखो ना, मार्केट में आई डिजिटल प्रन्योर जिस तरीके से मार्केट में मंथ ऑन मंथ, ईयर टू ईयर ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आई डिजिटल प्रन्योर में नंबर्स ऑफ नंबर्स, मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स ग्रो कर पा रहे हैं, एफिलिएट पार्टनरशिप में बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, बड़े नंबर्स पे लोग स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हैं, फ्रीलांस कर पा रहे हैं, और तभी ईयर टू ईयर और मंथ ऑन मंथ आई डिजिटल प्रन्योर बहुत तेजी से ग्रो कर पा रही है। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम सिर्फ मार्केट में क्लेम नहीं करते कि हम ये करके दे देंगे, हम सिर्फ ये करके दे देंगे, हम वो करके दे देंगे, नहीं। हम डंके की चोट पे जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं, उसके ऊपर हम वो रिजल्ट्स क्रिएट करवाते हैं, और वही रिजल्ट्स, वही प्रूफ जब आप मार्केट में आगे रखते हो तो एक सामने वाला क्लाइंट, एक कस्टमर डिसीजन ले पाता है कि हाँ जी, अगर मुझे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है तो आई डिजिटल प्रन्योर के साथ करना है। तो अगर आप लोग भी जब ग्राउंड पे काम करते हो तो सिर्फ क्लेम मत करो, रियल प्रूफ दिखाओ कि किस तरीके से लोगों की ग्रोथ हुई है। और उसके लिए आपके पास मार्केटिंग टूल्स में सैकड़ों कंटेंट हैं जिसको आप आगे शोकेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लिखा है यहां पे कि मैं करोड़ कमा सकता हूं वर्सेस स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स, टेस्टिमोनियल्स या लाइव सक्सेस स्टोरीज जो एक्चुअल में जिसने किया है। प्रूफ विंस, राइट, कहते हैं ना कि सबूत ही आपको एक्चुअल में जीत दिलाती है। राइट, तो कहीं ना कहीं सिर्फ क्लेम नहीं करना है, रियल प्रूफ दिखाना है, जिससे आप एक ट्रस्टेड पर्सन बन पाओ इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। राइट, आगे चलते हैं। चौथा स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ऑथोरिटी। देखो, ये तो सबसे बेस्ट और सबसे राइट स्ट्रैटेजी है, या राइट लाइन कह लो। मतलब ये चीज तो मैंने अपने लाइफ में भी भाई लोग, डियर पार्टनर्स, अपने लाइफ में मैं भी इस चीज को अपनाया हूं, और ये चीज सिर्फ और दिल और दिमाग में नहीं है, ये समझो खून में है। जो पहले भी कहा कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। जब आप बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हो ना भाई लोग, तो वो चीजें ना आपके बातों में, आपके फेस पे, आपके एटीट्यूड में, आपके जेस्चर्स में, मतलब आपके पूरे बॉडी के लैंग्वेज में वो चीजें दिखती हैं कि यार ये इंसान ना एक सच्चा इंसान है, एक सही इंसान है, और ये सही तरीके से गाइड करने वाला इंसान है। वो जब ट्रांसपेरेंसी दिखेगा ना भाई, तभी आप उस ऑथोरिटी को बिल्ड कर पाओगे। मतलब ऐसा मत कहो कि हमेशा कि आप लाइफ में सफल होते गए, आप बहुत अच्छा करते जा रहे हो, नहीं। हर एक इंसान की लाइफ में दो पहलू होता है ना। जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर एक इंसान की लाइफ का दो पहलू होता है। जब एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होता है, और एक इंसान जब कभी ना कभी अपने लाइफ में फेल भी हुआ होता है। राइट, अपने स्ट्रगल को भी फेस किया होता है, बहुत गंदे से गंदे सिचुएशन से भी एक इंसान निकला होता है। तो ये हमेशा नहीं बताना है कि बहुत अच्छे तरीके से भाई
कहीं ना कहीं जो है लाइफ आप जी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर चीज को आगे रखते हुए, हर बातों को ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम करते हो ना, तो आप ऑथोरिटी मतलब एक पावर गेन कर जाते हो। फिर कस्टमर ना आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास करता है। जब आप कहते हो ना कि ये चीज देखो ये है, हर इंडस्ट्री का रूल है भाई, ये बात को बहुत लॉजिकल समझना। अगर आप जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़े हो ना, तो वहां पे भी आपके क्लास में 100 बच्चे थे। तो 100 बच्चे में से हो सकता है आज सिर्फ 10 बच्चे अपने लाइफ में सफल हो, 90 बच्चे आज के टाइम पे असफल हो, सफलता नहीं मिल पाई होंगी। लेकिन वो स्कूल वाला, वो इंस्टीट्यूट वाला या वो कॉलेज वाला उन 100 के 100 बच्चों को सेम एजुकेशन दिया, सेम तरीके के नॉलेज दिया। लेकिन क्या अंतर हुआ जिससे 10 लोग सफल हो पाए, 90 लोग सफल नहीं हो पाए? इसलिए क्योंकि मेहनत का अंतर था, माइंडसेट का अंतर था। लेकिन जब आप इस चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हो ना, कि सर अगर आप आई डिजिटल प्रनोर के प्लेटफॉर्म पे आते हो, दिनेश जी, अगर आप आई डिजिटल प्रनोर के प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो सिर्फ आपको ये नहीं कहना कि सर बहुत पैसा कमा लोगे, ग्रो कर जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। नहीं, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करनी है कि सर आप आते हो ना, तो ऐसा मत सोचना कि बैठे बैठे पैसा कमाने लगोगे। ये मत सोचना कि बैठे बैठे आपके घर में लाखों रुपए आने लगेगा। ये मैं गलत बातें और गलत सपना नहीं दिखाना चाहता हूं। कभी भी मार्केट में आप तभी ग्रोथ ले पाओगे जब आप रियल में मेहनत करोगे और सही डायरेक्शन में करोगे। और आई डिजिटल प्रन्योर ये मेक श्योर करती है कि आपको सही डायरेक्शन में ले जाना, राइट। और जब आप मेहनत करो, तो उस मेहनत करने के दौरान आपको सपोर्ट करना, आपको सही लर्निंग देना, ये आई डिजिटल प्रन्योर करती है। राइट टाइम पे राइट स्किल्स को डेवलप करवाना, ये आई डिजिटल प्रन्योर करती है। मेहनत आपको करना है, लेकिन जब आप इस माइंडसेट के साथ आते हो कि हाँ जी मेहनत मेरे को करना है और 90 डेज कम से कम कंसिस्टेंट रहना है, आईडीपी आपको मदद करेगी, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ग्रो कर जाओगे। तो क्या है, ये बातें वो हैं जो जहां पे आप ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हो। लेकिन भाई लोग, अगर आप ये बात रखने लगो कि नहीं सर आप बस आ तो जाओ, देखो लाइफ चेंज हो जाएगा, पैसा कमाने लगोगे, ग्रो करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और मेहनत की आपने बात ही नहीं की, तो फिर उस इंसान को क्या लगेगा कि एक बार आई डिजिटल प्रेन्योर ज्वाइन कर लेते हैं और भाई मेहनत, अब बिना मेहनत किए पैसा आने लगेगा। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? यस या नो, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में डियर पार्टनर्स। ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि बिना मेहनत के कहीं पैसा आने लगेगा? भाई साहब कहीं नहीं हो सकता। आप 20 लाख रुपए लगा दो, आप 20 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा दो, और सोचो कि भाई बिना मेहनत किए वो 20 करोड़ का 40 करोड़ बन जाए, कभी नहीं हो सकता। यही ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको आगे बातें रखनी चाहिए, यहीं से आप एक ट्रस्टेड पर्सन बनते हो, राइट। आगे चलते हैं, बी प्रिडिक्टेबल। कस्टमर को पता होना चाहिए कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है। मतलब अगर कोई भी कस्टमर आप तक पहुंच रहा है, राइट, कोई भी कस्टमर आप तक पहुंच रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। और कहीं ना कहीं, जैसे यहां पे लिखा कि हर मंडे वैल्यूबल लाइव सेशन, ऑडियंस ऑटोमेटिकली वेट करती है। जैसे मान के चलो, आप लोग सभी लोग एफिलिएट पार्टनर हो, हमारे साथ स्टूडेंट के रूप में स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, राइट। तो कहीं ना अपने लेवल पे भी ना आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करना है और लाइफ में ग्रोथ लेनी है हमारे साथ एज एन एफिलिएट पार्टनर, तो कहीं ना एक एक तरीके से खुद के वीडियो के माध्यम से या खुद का किया हुआ 40 to 30 मिनट के सेशन के माध्यम से आपको वैल्यू देना चाहिए। जो लीड्स आती हैं आपके पास, जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जो आप काम करते हो ग्राउंड लेवल पे, तो हर एक कस्टमर का एक अलग सोच होती है, अलग विचार होती है, अलग नीड होता है, अलग प्रॉब्लम होता है, राइट, अलग एक्सपेक्टेशन होता है लाइफ में। और हर एक इंसान को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, और उसे यह भी पता होता है कि अगर मैं कहीं पे इंक्वायरी कर रहा हूं, तो हो सकता है यहां पे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, राइट। तो अगर वो इसी सोच के साथ वो इंक्वायरी कर रहा है, तो आपको भी उसी सोच के अनुसार खड़ा उतरना पड़ेगा, राइट। कुछ हमारे ऐसे भी एफिलिएट पार्टनर हैं जो, जिनको मैं देखता हूं ग्राउंड लेवल पे कि पूरे वीक में ना खुद का 2 या 3 सेशंस लेते हैं। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए।
जहाँ पे अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करते हैं, राइट, वहां पे अपने जर्नी के बारे में बताते हैं, राइट, किस तरीके से उन्होंने अपने जर्नी को जीरो से स्टार्ट किया, कैसे वहां तक पहुंचे, राइट, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही, क्या काम करने का तरीका है, क्या क्या स्किल सीखने का मौका मिलता है, कैसे आईडीपी मदद करती है स्किल्स को डेवलप करवाने में। वो खुद के माध्यम से पूरे वीक में 2 बार 3 बार सेशन से ले लेते हैं। तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अनुसार उन्होंने वैल्यू दे दिया, वो मैच कर गया। और कुछ लोग क्या करते हैं, सेशंस नहीं लेते हैं तो खुद का वीडियो बनाते हैं, 1 1 मिनट का अलग अलग वीडियोस क्रिएट कर लेते हैं, खुद के फेस के साथ, फ्रंट कैमरे के साथ वीडियोस बना करके उस चीज को, कंटेंट को डिलीवर करते हैं। तो यहां से भी क्या होता है, आप सामने वाले के एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाते हो, आप भी प्रेडिक्टेबल बन पाते हो, और सामने वाले क्लाइंट को भी लग पाता है कि यार मेरे मन में जो जो सवाल आ रहा है वो सामने वाला क्लियर कर दे रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रति और समर्पित हो जाता है, और वहीं पे आप उस इंसान के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन बन जाते हो। ये भी एक स्ट्रैटेजी है जहां पे आप मार्केट में बेहतर तरीके से ट्रस्ट गेन कर सकते हो। देखो, एक बहुत सही स्ट्रैटेजी है, पहले भी हमने बात की, एजुकेट बिफोर योर यू सेल। सेल करने से पहले एजुकेट बनो, एजुकेट करो, सॉरी, एज ए टीचर आप सामने वाले को एजुकेट करो। अभी क्या होता है ना, हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ फीचर्स के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। नहीं, आपको एजुकेट करना चाहिए कि भाई आप आई डिजिटल प्रनोर के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो ना, तो सिर्फ आप आई डिजिटल प्रनोर के प्लेटफॉर्म को मत देखो। आई डिजिटल प्रनोर किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, उस इंडस्ट्री को देखो। और वो कौन सी इंडस्ट्री है, एडुटेक इंडस्ट्री है। एडुटेक मतलब जहां पे हम एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट में पहुंचा रहे हैं। और ये इंडस्ट्री भाई सनराइज इंडस्ट्री है, उभरता हुआ उगता हुआ सूरज है। दो तरीके के सूरज होते हैं ना, एक उगता हुआ, एक डूबता हुआ। जैसे पास्ट में अगर याद हो तो जीरोक्स का प्रॉपर एक बिजनेस चलता था, राइट, कंप्यूटर्स के कैफेज चलते थे। ये सब कुछ खत्म होने लगा है, ना के बराबर हो चुका है। तो ये वो सारे इंडस्ट्री हैं जहां पे ये डूबता हुआ सूरज है, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्केट में इंडस्ट्री हैं जो उगता हुआ उभरता हुआ सूरज है। तो भाई एडुटेक, क्योंकि आज के टाइम पे सारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे आ चुका है, और आने वाला भविष्य किसका है भाई, टेक्नोलॉजी का है। उगते हुए सूरज में आप कदम रख रहे हो तो आपकी कभी भी डी ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा आप ग्रोथ लोगे, राइट। आप एफिलिएट इंडस्ट्री में काम करते हो, एफिलिएट इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों के अंदर, राइट, बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है, बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। मैक्सिमम स्टार्टअप बिजनेसेस एफिलिएट मॉडल को, इस अपॉर्चुनिटी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के अंदर, राइट। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स या एडवांटेज के बारे में बात नहीं करनी है, आपको लोगों को एजुकेट भी करना है, अवेयर भी करना है, राइट। सिर्फ आईडीपी के बारे में बात नहीं करो, आईडीपी के बारे में तो करो ही, बट अपार्ट फ्रॉम आईडीपी, अपार्ट फ्रॉम आई डिजिटल प्रेन्योर, आप किस इंडस्ट्री में आ रहे हो, इसका स्कोप क्या है, इसका भविष्य क्या है। आज अगर आप स्किल सीखते हो तो उसी स्किल से कैसे आप मार्केट में, उसी स्किल्स के दम पे कैसे आप मार्केट में फ्रीलांस करके या खुद का एजेंसी बिल्ड करके भी मार्केट में ग्रोथ ले सकते हो, वो चीज बताओ। एजुकेट देम, राइट। जैसे यहां पे लिखा है ना, टीचर बनो, सिर्फ सेलर मत बनो। सेल्स तो बाय डिफॉल्ट इशारों इशारों में आ जाते हैं सेल्स, लेकिन जब आप किसी को एजुकेट करते हो, राइट, आप जब वहां के इंपॉर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में, इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में, ग्रोथ के बारे में जब आप बताते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए सेल्स बहुत आसान हो जाता है। और लोग फिर आप पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि यार मैं उस इंसान से कनेक्टेड हूं जिस इंसान के पास नॉलेज है, कॉम्पिटेंस है, जिस इंसान के पास ज्ञान है मार्केट का, जिस इंसान के पास समझदारी है मार्केट का। और वो फिर एक इंसान आपके ऊपर विश्वास करता है। आप समझो कि आपके पास इंडस्ट्री, और ये बहुत सिंपल सी चीज है जहां से आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो, राइट, गूगल पे जाकर के सर्च आउट कर सकते हो कि भाई एफिलिएट इंडस्ट्री का क्या लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, किस किस सीएजीआर के साथ क्या कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ ले पा रही है कंपनी, मतलब ये इंडस्ट्री। एडुटेक इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री में आती है तो कैसे ग्रो कर रही है। तो ये सारे डेटा को, ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स को ना याद रखोगे ना, और इसके अनुसार जब आप एजुकेट करोगे अपने क्लाइंट्स को, फिर वही बात है कि फिर वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे
क्योंकि आज के टाइम पे लोग पैसे को तो देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस इंसान को भी ढूंढते हैं कि यार जिस इंसान के पास नॉलेज हो, जिस इंसान के पास ज्ञान हो, राइट, उसके ऊपर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, पैसे से भी ज्यादा विश्वास करते हैं। राइट, होता है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना चाहिए जहां पे आप अपने क्लाइंट के लिए ट्रस्टेड पर्सन बन पाओगे। राइट, आगे चलते हैं। फिर वही बात है जो पास्ट में भी एक स्ट्रैटेजी कहा गया था कि सोशल प्रूफ मल्टीप्लाइज ट्रस्ट। जब आप एक्चुअल में सोशल प्रूफ को आगे सामने में रखते हो तो डेफिनेटली आपके ट्रस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब आप रियल रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हो, जो इम्पैक्ट आई डिजिटल प्रन्योर ने क्रिएट किया है मार्केट में, जब उस इम्पैक्ट को मार्केट में दिखाते हो तो डेफिनेटली आप उस ट्रस्ट को गेन कर जाते हो बहुत ही मल्टीप्लीकेशन में। राइट, कीप एवरी प्रॉमिस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई लोग, जब भी आप मार्केट में काम करते हो ना, जब भी आप किसी भी क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए बैठते हो, भाई आपका एक एक छोटा छोटा प्रॉमिस भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रस्ट को गेन करने के लिए और उसको तोड़ने के लिए। आप किसी को भी कोई प्रॉमिस करते हो ना, कोई कमिटमेंट करते हो कि भाई तू स्टार्ट कर, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, तो फिर खड़ा रहना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से आई डिजिटल प्रन्योर आपको एक कमिटमेंट देती है ना, एक प्रॉमिस देती है कि आपको डेली लाइव वेबिनार का सपोर्ट मिलेगा शाम के 7 बजे, डेली आपको कहीं ना कहीं रिटमिस सेशन के माध्यम से ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलेगा, आरंभ की ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलेगा, आपके मैनेजर आपके साथ खड़े रहेंगे, राइट, आपको कंटेंट का सपोर्ट मिलेगा, आपके स्किल डेवलपमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा। हमने ये प्रॉमिस किया और हम ये चीज रोज डिलीवर भी करते हैं, प्रतिदिन डिलीवर करते हैं। तो हम इस प्रॉमिस को जब ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तभी तो आप लोग ट्रस्ट कर पा रहे हो ना हमारे ऊपर, आई डिजिटल प्रन्योर के ऊपर। तो आप भी मार्केट में जब काम करते हो तो आपको भी इस माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए कि कीप एवरी प्रोमिसेस। आपके जो छोटे छोटे प्रोमिसेस होते हैं उसको कभी भी ब्रेक मत करना। राइट, आप जब कंटेंट बनाते हो, राइट, आप जब कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में उतरते हो, राइट, तो वहां पे आप कहते हो ना कंटेंट स्टार्ट करने से पहले कि मैं रोज इतने बजे कंटेंट डालूंगा, आप जरूर मेरे कंटेंट को देखना। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपने कंटेंट डाला, आज का कंटेंट जो आज डालना था वो कल डाल रहे हो, क्या होगा? ट्रस्ट टूटेगा। लोग आपके कंटेंट के ऊपर, आपके ऊपर विश्वास करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइट, आगे चलते हैं। बिकम नोन फॉर वन थिंग, मतलब क्या है भाई? सब कुछ मत बनो, एक चीज के एक्सपर्ट बनो, किसी एक चीज के एक्सपर्ट बनो। मतलब जब आप मार्केट में काम करो ना, जब आप अपने मार्केट में अपने खुद का क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो। जैसे जस्ट लाइक एक रियल एग्जांपल है हमारे सामने, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अंकित बंसल सर, बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कंसिस्टेंसी के। प्रतिदिन कुछ भी हो जाए, वो प्रतिदिन जिम जाते हैं, कंसिस्टेंसी का बेस्ट एग्जांपल। राइट, एक और एग्जांपल है उन्हीं का कि भाई वो जो कंटेंट बनाते हैं वो बिजनेस के केस स्टडीज के ऊपर बात करते हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज है, मेरा भी एक एक्सपर्टीज है, मैं एक्सपेंशन के ऊपर काम करता हूं। लोगों को पता है कि अगर आज के डेट पे कोई 0 पे बैठा है तो कैसे उसे 10 पे लेके जाना है, 10 वाले को कैसे 100 पे लेके जाना है, 100 वाले को कैसे 1000 पे लेके जाना है, वो मेरा एक्सपर्टीज है। 1000 वाले को कैसे लाख पे, लाख वाले को कैसे करोड़ों पे लेके जाना है, वो मेरा एक्सपर्टीज है। तो आपको किसी ना किसी एक चीज के ऊपर एक्सपर्टीज लेना पड़ेगा, वो गेन करना पड़ेगा। राइट, जैसे यहां पे लिखा है ना, विराट कोहली इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, एम एस धोनी इज इक्वल टू कामनेस। आइडेंटिटी ही ट्रस्ट बनाती है। आप जो चीज मार्केट में डिलीवर करोगे, जो आइडेंटिटी क्रिएट करोगे, वही आपका ट्रस्ट बनेगा। आप अपने प्रोमिसेस को तोड़ दे रहे हो, आपको लोग क्या कहेंगे? धोखेबाज, कहेंगे कि नहीं? तो ये भी एक आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने हर एक एक प्रोमिसेस को पूरा करते हो, जो कहते हो उस चीज को डिलीवर करते हो, आपको लोग क्या कहेंगे भाई? बताओ क्या कहेंगे? ईमानदार, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी। राइट, तो बिकम ओन फॉर वन थिंग, अपने आप को किसी एक चीज से जाने जाओ मार्केट के अंदर। राइट, आगे चलते हैं, इससे ट्रस्ट गेन कर पाते हो। देखो ये चीज पास्ट में भी, अच्छा सॉरी ये पीछे हो गया, अब क्या है लास्ट भाई लोग,
स्पीड बिल्ड्स ट्रस्ट। जब आप स्पीड में काम करते हो ना, जस्ट लाइक जैसे कोई आपको मैसेज किया, कोई भी क्लाइंट आपको मैसेज किया, जब आप उसे फास्ट रिस्पॉन्स देते हो, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती है। आपके साथ कोई क्लाइंट ज्वाइन कर गया, इनरोल हो गया सिस्टम में, उसके मन में कोई डाउट आया, कोई सवाल आया, कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन आप अगर रिस्पॉन्स टाइम पे नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आपका क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगा, राइट। तो ये आप मैटर बहुत करता है, स्पीड बिल्ड्स ट्रस्ट। जब आप बहुत स्पीड में फास्ट रिस्पॉन्स करते हो हर चीज का, भले मान के चलो आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप ये रिस्पॉन्स कर देते हो कि अभी मेरे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, या ये इस पार्टिकुलर चीज का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको 24 आवर्स के अंदर आकर के इस चीज का सॉल्यूशन दूंगा या जवाब दूंगा। तो इससे और ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो स्पीड मैटर करता है ट्रस्ट को गेन करने में। इज दैट क्लियर, राइट। और एट लास्ट ये पॉइंट है आपके सामने में कि ओवर डिलीवरी एवरी टाइम। जितना वादा करो उससे ज्यादा देने की कोशिश करो। भाई लोग क्या, जितना वादा करो उससे ज्यादा देने की कोशिश करो। हम कहते हैं ना किसी को कहते हैं ना कहीं भाई, सर आप आ जाओ एक बार इनरोल करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको मेंटोरशिप देंगे। तो जो आप कमिटमेंट दे रहे हो, जो प्रॉमिस दे रहे हो, वो तो डिलीवर करना है, बट कोशिश करो उससे ज्यादा डिलीवर करने का, उससे ज्यादा डिलीवर करने का। इससे क्या होता है, सिंपल सा गेम है, आप ट्रस्ट गेन कर पाते हो। अभी तक जो भी आप स्ट्रैटेजी सुन रहे हो, सीख रहे हो, ये सारा गेम किस चीज का है, ट्रस्ट गेन करने का, राइट। ट्रस्ट गेन करने का, बिल्ड रिलेशनशिप नॉन ट्रांजेक्शन। हम कभी कभार क्या करते हैं, प्रॉफिट के चक्कर में फंस जाते हैं कि बस इस ये कस्टमर क्लोज हो जाए और भाई 14,500 रुपए मेरी अर्निंग हो जाए। क्यों भाई, 14,500 रुपए की अर्निंग बाय डिफॉल्ट आएगी अगर आप किसी को प्रीमियम प्लस पे एनरोल करवाते हो, और अगर आपकी खुद की आईडी प्रीमियम प्लस है, बाय डिफॉल्ट आएगी। बट आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, आपको रैपो बनाना चाहिए। वो एक इंसान जो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के सीरियसनेस के साथ कुछ ना कुछ चीजों को ढूंढ रहा है, किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा है, और आप उसे मिल चुके हो, तो आपको वो रिलेशनशिप बनाना चाहिए कि वो इतना आपके ऊपर विश्वास कर पाए और आपको परिवार का आदमी समझ पाए। जैसे आज आप लोग आई डिजिटल प्रन्योर के साथ एक इमोशन के साथ क्यों जुड़ करके काम कर रहे हो, क्योंकि हमने जो कमिटमेंट दिया है उस चीज को हमने डिलीवर किया है। और जब हमने जो डिलीवर किया है उससे हमने ट्रस्ट गेन किया है, और हमने एक परिवार के रूप में आप सबको समझा है, और एक परिवार की एक फैमिली के रूप में ही हम लोग काम करते हैं। तभी एज ए इतना बॉन्ड, इतना स्ट्रांग हमारी बॉन्डिंग है, तभी हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, और हर एक एक पार्टनर ग्रो कर पा रहा है जो विजन को, जो लॉन्ग टर्म विजन को देख रहा है। हमने ये रिलेशनशिप बिल्ड किया है। हमने ये ट्रांजेक्शन नहीं देखा कि कोई एफिलिएट पार्टनर आ जाए और हमें 50 लाख रुपए का बिजनेस करके देके चले जाए, नहीं। कुछ लोग आएंगे जो 5,000 रुपए का बिजनेस करेंगे, और कुछ लोग आएंगे जो 50 लाख रुपए का भी बिजनेस करेंगे, और वो बाय डिफॉल्ट होगा अपने पोटेंशियल और अपने कंसिस्टेंसी के अनुसार। लेकिन हमें वो रिलेशन बनाना है और वो वैल्यू देना है जिससे सामने वाला इंसान एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाए, एक दूसरे के लिए हम लाइफ टाइम लॉयल बन पाए। इस माइंडसेट के साथ आपको मार्केट में काम करना चाहिए। और एट लास्ट ये पॉइंट सबसे ज्यादा है कि रिड्यूस कस्टमर रिस्क। कस्टमर का फियर खत्म करो। लोग ना डरते हैं स्टार्ट करने में, लोग डरते हैं अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में। और जब किसी के भी इंसान के मन के डर को बाहर आप निकाल देते हो ना, तो आप ट्रस्ट गेन कर जाते हो। डर को बाहर निकाल दिए, आप ट्रस्ट गेन कर गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी, राइट, कि ट्रस्ट। और एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टॉपिक है, बिकम दी ओनली चॉइस। आप ही उस कस्टमर के लिए एक चॉइस बनने चाहिए। जैसे एप्पल कंपनी सस्ती कंपनी है क्या, सबसे महंगी कंपनी है आज के डेट पे, लेकिन लोग सबसे ज्यादा उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बार बार करते हैं, लाइन लग जाती है फोन्स को खरीदने में। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट है, एक एक्सपीरियंस देती है, वो ब्रांड है। सेम उसी तरीके से आई डिजिटल प्रन्योर मार्केट में एक ब्रांड है, लोग इस एक्सपीरियंस के बारे में जाने जाते हैं।
हमने वो ट्रस्ट गेन किया है, तो लोगों के लिए हम एक चॉइस हैं। आई डिजिटल प्रन्योर एक लोगों के लिए चॉइस है कि यही मेरे को स्किल सीखना है, यही मेरे को पैसा कमाना है। आपको भी आपको भी वो करना पड़ेगा, लोगों के लिए वो चॉइस बनना पड़ेगा। और तब बन पाओगे जब आप ट्रस्ट को गेन करोगे, जब आप मार्केट में वो वैल्यू डिलीवर करोगे। और एट लास्ट, ट्रस्ट को जीतने का जो एक फॉर्मूला होता है ना भाई लोग, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। कंपिटेंस मल्टीप्लाई कंसिस्टेंसी मल्टीप्लाई कैरेक्टर। जब आप कॉम्पिटेंस और कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर के साथ काम करते हो ना, तो आप मार्केट में ट्रस्ट गेन करते हो। उस चीज को लिख लो, अपने दिल और दिमाग में बैठा लो। कॉम्पिटेंस मतलब क्या है? आपके पास क्या नॉलेज है, क्या आप नॉलेज डिलीवर कर पा रहे हो, राइट? किस तरीके से आप लोगों को एजुकेट कर पा रहे हो, आपका कॉम्पिटेंस, राइट? कंसिस्टेंसी, क्या आप मार्केट में विजिबल हो, लोग आपको देख पा रहे हैं, राइट? क्या आप वैल्यू दे रहे हो, कितना आप कंसिस्टेंट हो अपने काम में। और तीसरी चीज कैरेक्टर, कितने सच्चाई के साथ काम करते हो, कितने ईमानदारी के साथ काम करते हो, कितने पेशेंस के साथ काम करते हो, ये भी मैटर करता है। और जब आप कॉम्पिटेंस कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर के साथ काम करते हो ना, तो आपका मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो इतना बिजनेस आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट? समझ में आया कि क्यों ही ट्रस्ट जरूरी है, और किस किस फैक्टर पे आप ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो, और कैसे मार्केट के लोगों के ट्रस्ट को गेन कर सकते हो, जिससे आप 4 गुना 5 गुना 10 गुना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। समझ में आया? मजा आया सेशन में? सीखने को मिला? अमेजिंग सेशन सर, जबरदस्त सेशन। ट्रस्ट ही है, मैं कह रहा हूं ना, विश्वास ही विजय की जड़ होती है। लाइफ में विजय होना है, वो सफलता आपको हासिल करना है, तो विश्वास, ये ट्रस्ट ही आपको दिलवा सकता है। थोड़ा सा आपके पास स्किल्स भी कम है ना, थोड़ा सा आपका माइंडसेट भी कमजोर है, लेकिन आप बहुत ही ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कॉम्पिटेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और जब कैरेक्टर के साथ काम करते हो ना, तो वो ट्रस्ट ऐसा बिल्ड होता है जहां पे लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और इतने लोग विश्वास करते हैं कि जहां पे आपका बिजनेस रात दिन 4 गुना 10 गुना हो जाता है, राइट? राइट? चलो, डन है, मजा आ गया। तब तो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करिए, अपने वर्क में इंप्लीमेंट करिए, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहिए, राइट? और कल से रिटमिस तो रेगुलर रहेगा, बट कल से हमारी मिड मंथ क्लोजिंग भी स्टार्ट होने वाली है, राइट? तो मिड मंथ क्लोजिंग में ताबड़तोड़ क्लोजिंग करना है, फनल को क्रिएट कर लीजिए, और जिस तरीके से आपके मैनेजर आपको डायरेक्शन दे रहे हैं उन चीजों को फॉलो करिए। और फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट रिटमिस के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।